जीव का जो उद्धार हो जाए और उसे प्रत्यक्ष सुधार हो जाए, ऐसी सत्संग बहुत कम मिलती है। कथा मिलती है, सत्संग मिलती है, ऐसी मिलती है, कई बातें मिलती है, पर वास्तविक जिससे उद्धार हो जाए जीव का, ऐसी बातें कम मिलती है। इस वास्ते आप लोगों से कहना है कि सत्संग करो, आप देखो, और सत्संग करते हैं उनको ये दृष्टि प्राप्त होती है, उनको ये पता लगता है कि हम कैसे करते हैं। सत्संग ज्यादा करने वालों को पता लगता है कौन क्या बात सुनाता है, कौन क्या बात सुनाता है, क्या नहीं पता लगता है, नहीं तो पता नहीं लगता है। सत्संग सुनने और सुनाने वाले बहुत कम है, ठीक मर्म को जानने वाले, मर्म की बात कहने वाले बहुत कम है। शास्त्रों की बात सुनाते हैं वो भी अच्छा है, वही सत्संग है, बड़ा अच्छा है, परंतु मार्मिक बातों को जानने वाले बहुत कम आदमी है, मैंने देखा है। अभी पत्र आया है, इसमें भी लिखा है, कई बातें पूछी है, तो बाहर के लोगों में क्या हो रहा है कि हमारी संप्रदाय बढ़े, हमारा मंत्र ले ले, हमारे ले ले, हमारा ले ले, सब जगह स्वार्थ का बोलबाला ज्यादा मात्रा में हो रहा है। अपने स्वार्थ का, अपने को पूजा करे, हमारी पूजा करे, हमारा आदर करे, हमारा सत्कार करे, जीव का कल्याण हो ऐसे बहुत कम है। जीवों का कल्याण हो, उद्धार हो, ऐसी दृष्टि वाले आदमी कम है। हमारी संप्रदाय बढ़े, हमारे शिष्य बढ़े, हमारे कब्जे में आ जाए, हमारे को भेंट पूजा करे, हमारी कब्जे, ऐसे ज्यादा हो गए। पहले संत महात्मा थे, उनके ये गर्ज नहीं थी कोई हमारे को पूछे, तब वास्तव में अच्छे गुरु मिलते थे। आज ये भावना हो गई हमारा चेला बढ़ जाए, हमारा चेला बढ़ जाए, तो ज्यादा भावना ये होने से ज्यादा इस भावना वाले ही ज्यादा हो गए, और चेला बने में नहीं होगा, ये नहीं होगा, बड़े भारी एक तूफान पैदा हो गया, दुनिया के लिए आपस पैदा हो गई। बोले गुरु बनाओ, गुरु बनाओ, गुरु बनाओ, गुरु बनाओ। आप देख लो, गुरु बने हुए हैं 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष हो गए गुरु बनाए, उनमें कुछ फर्क पड़ा है क्या? आप देखो, कृपा करो, स्वयं विचार करो। और भी सत्य मतलब गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। गुरु तो कृष्ण मंदिर जगदगुरु भगवान सबके गुरु है। इस बार गुरु की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता, गुरु की आवश्यकता। ये किन के लिए? गुरु के लिए, चेला बनने की आवश्यकता है। क्यों? भेंट पूजा उसी से हो गई, कैसे हो गई? स्वार्थ भाव आ गया भैया सब क्षेत्रों में, चीजों में नकली हो गई। ऐसे साधुओं में, गृहस्थों में नकली ज्यादा चीज हो गई, असली चीज बहुत कम रह गई। मैं तो फिरा हूं ना, मैं तो पता है। असली बात वास्तव में जीव का कल्याण हो, ऐसी बात कहने वाले कम थे। हमारा मतलब सिद्ध कैसे हो, ऐसा मतलब कह दो, ऐसे ऐसे कहने वाले हैं। अब यहाँ काम कर रहे हैं, इसमें भी लोग ये अटकल लगाते हैं कि कोई कोई साधन है, कोई कोई मतलब है, कोई कोई इसमें गुरु है। जयपुर पहले गए, फिर सत्संग किया, फिर चातुर्मास किया, तो लोगों की धारणा थी कि अब संधा होगा, अब चिट्ठा होगा, अब करेगा, अब करेगा। अंत तक लोगों ने ये तो तमाशा है, संधा चिट्ठा ही नहीं हुआ, रुपये की जरूरत नहीं हुई। रुपये की जरूरत नहीं है, जरूरत कमी नहीं रहेगी। हमारे साथ में साधु है, वे कह रहे हैं कि कमी रहती ही नहीं, कोई बात नहीं, ना अन्न की जरूरत है, ना जल की, ना कोई टिकट की, ना पुस्तकों की, ना रहने कोई जरूरत, कमी रहती ही नहीं। और जो चाहते हैं उनकी कमी कभी पूरी होती ही नहीं, उनकी कभी पूरी होगी नहीं। लाखों करोड़ों ऑलमोस्ट मिल जाए, पूरी नहीं होगी। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी, जैसे लाभ होगा लोभ ज्यादा बढ़ाएगा, ज्यादा मेरे ज्यादा, ऐसा मतलब नहीं। तो आज गुरु बनाने का ये एक
रिवाज हो गया एक पैदा करनी। पैदा हर एक पैदा करने की इच्छा करता है, कुछ रुपये पैदा हो जाए, कुछ लोग मेरे पक्ष में हो जाए, हमारी जाति के हो जाए, हमारे मानने वाले हो जाए तो हमारे पक्ष बढ़ जाए, ऐसी प्राय हो गया है। इसमें पूछा है कि शास्त्रों में भगवान नाम का बहुत महत्व है, लेकिन मान कर गुरु गो लोग ऐसा कहते हैं, अरे मन से जपते हैं तो जल्दी कल्याण नहीं होता, जितना जल्दी गुरु द्वारा शिक्षा लेने से होता है उसमें शिक्षा के बिना नहीं होता। मैं कहूँ 20-20, 30-30 वर्ष हो गए, एक गुरु बनाया हुआ है, उनको आप देख लो कितना उन्हें फर्क पड़ा। बात में से कहते हैं गुरु बिना नहीं होता। मैं कहूँ तो असली भगवान में लग जाओ, आपका सब होगा जीवा। पुस्तकें मैंने देखी, पुस्तकें उसमें लिखा है कि ब्राह्मण का कल्याण होता है। अब कल्याण में ब्राह्मण के लेना देना क्या है? कल्याण शरीर का होता है कि जीवात्मा खुद का होता है? ब्राह्मण का कल्याण नहीं होगा। ऐसे अच्छे अच्छे पंडितों के द्वारा मैंने सुना है, मैंने गुरु बिना कल्याण नहीं होता, गुरु कल्याण करेगा। अरे कल्याण खुद का होता है, करते कल्याण भगवान, गुरु तो निमित्त मात्र बनते हैं। बिना विवाह किए बिना विवाह नहीं होता। इतनी बहना बैठी बहुत सी जिनका विवाह किया हुआ है, आप विवाह कराने वाले को कितना याद करते हैं। संबंध ऐसा जोड़ दिया पति का पत्नी के साथ जो सदा के लिए हो गया हो, और नहीं मानने पर भी बहू उनकी कहलाती है, उनकी बहू है ये। ऐसा संबंध जोड़ दिया पक्का। ऐसा गुरु कोई जरूरत बताओ? परंतु कभी याद किया आपने, जिसने संबंध जोड़ा है, जिसने आपके संबंध किया, आपका विवाह हो गया, उस ब्राह्मण को कभी बुलाया आपने? बैठ करी कभी? विचार तो करो आप जरा। ऐसा संबंध सदा के लिए गया। ऐसे ही भगवान के साथ संबंध जोड़ने वाले होते भी वो गुरु होते हैं, अपने साथ समझ जोड़ने वाले गुरु नहीं होते। अपना सोच समझ जोड़ते हैं, कुत्ता है गधा है ये भी जोड़ते हैं। कुत्ता भी काटने को दौड़ेगा, पड़ेगा राजी जाएगा। आप जरा सोचे विचार तो करें, आपका कल्याण चाहने वाला कौन है? आपका उद्धार चाहने वाला कौन है? आपका उद्धार हो ऐसी दृष्टि बहुत कमती है। चेला बनाने वालों को आप देख लीजिए। मैं नहीं कहता हूँ, मेरे कहने का मतलब नहीं है, आप देखो, स्वयं देखो कितनी चिंता उनके मन में है कि सबका कल्याण कैसे हो, किस तरह से कल्याण हो, उद्धार कैसे हो। बात सुना देंगे, बातों बड़ी बड़ी बता देंगे। गुरु वास्तव में पहले बात ये थी ऐसी कि गुरु बनते हैं, वे गुरु महाराज की शक्ति मिलती है, उस शक्ति से जल्दी कल्याण होता है। बात ठीक है, पर शक्ति खुद में ही नहीं कैसे मिलेगी? पहले गुरु अपने चाहते, भोज पूजा चाहते हैं, आदर चाहते हैं, सत्कार चाहते हैं, वे क्या देंगे? आपसे चाहने वाले आपको दे सकते हैं क्या? ये तो आपको सोचना चाहिए। जो हमारे चाहते हैं, हमारे पोता गुरु हुए, पोता चेला। क्यों आपके पास रुपये वे चाहते हैं तो वे रुपयों के चेले, रुपये आपका चेला तो आप दादा गुरु हुए। वे गुरु कैसे हुए? जिनके रुपयों की जितना है इच्छा है कि हमारे को भेज मिले, आदर करे, हमारा सत्कार करे, हमारे आदर करे, तो वे आदर के भूखे आदर देते हो आप, तो आप हुए आदर देने वाले, आप दादा गुरु हुए। वो हुआ पोता था आपका, वो आपका कदर करेगा। सोचते नहीं, विचार नहीं करते। कहे कौन? शोर माशे भाई, कहे कौन? जिनको चेला बनाना है वो कैसे कहे ये बात बताओ आप? चेला बनाना है, जिसको पूजा लेनी है, भेंट लेनी है, अपना संप्रदाय बढ़ाना है, अपना शिष्य पर बढ़ाना है, वो कैसे कहेगा? नए आदमी है, उनको तो पता नहीं रहता है कौन गुरु के साथ क्या पता लगे।
हाँ तो पता क्या लगता, मैं तो कहता हूँ आप सत्संग करो। मैं तो एक बात कहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि सत्संग करो, उनमें अच्छी बातें लगे उनका आप आचरण करो, उनसे लाभ जरूर होगा। कहीं भी हो आप पहले संबंध मत जोड़ो। मेरा कहना मानो तो संबंध मत जोड़ो। संबंध जोड़ने बड़ी बड़ी आफत हो जाएगी और जा नहीं सकोगे, तो और का सुन नहीं सकोगे, और कैसे कैसे सुनने वाले इसका पता नहीं लगेगा आपका, क्योंकि आप एक जगह बंद गए गुरु के वहीं जाएंगे। जितने संप्रदाय है उस संप्रदाय में आप देखो, अपने संप्रदाय की पूजा करेंगे, अपनी पंडिता में करेंगे, अपनी पंडिता कोई वो एक तरफ जाएंगे, दूसरे देखेंगे नहीं। कितनी बढ़िया बातें करनी कही है और मुझे सुनी सुनती है, वो सुन देगा ही नहीं। दूसरी जगह जाएगी तो फंस जाएगा, कहीं कहीं फंस जाएगा। महाराष्ट्र से हमारे बहुत सज्जन आए, महाराष्ट्र गए जब सबने ऐसा कर दिया कि ये कहीं स्वामी जी साथ में चल जाए, रोक दिए, रुपये दिए, 100 रुपये दिए उनको, फिर भी उन्होंने रोक दिया कि नहीं चाहते, नहीं आए पीछे। पढ़े संस्कृत पढ़ गए, संस्कृत पढ़ाने लगे, वहाँ इतने पढ़ गए तैयार हो गए, पर वहां जाने पर यदि चले जाएंगे, हमारी संप्रदाय से आगे चले जाएंगे। जहाँ ये हमारे स्वार्थ की बात है, वह कल्याण कैसे होगा? ऐसा हुआ तो सबसे कल्याण होना चाहिए, कुत्तों का होना चाहिए। कुत्तों का एक गली दूसरी गली में नहीं जाते, कुत्ते नहीं जा सकते। कुत्ते एक गली को छोड़ दूसरी गली में जा नहीं सकते, जाओ तो क्या दशा होती है। इसलिए से हम सब लोग अपना बड़ा बनाया है और न्याय जरूर जा नहीं सकते। जीव का कल्याण कौन चाहते हैं? सच्चे हृदय से परमात्मा चाहते हैं। भगवान के शरण हो जाओ, परमात्मा के आश्रय दे दो और भी बातें सुनो। आपके आंखें खुलेगी, भीतर की आंखें खुल जाएगी। परंतु चेला बन जाओ तो वो सुन देंगे ही नहीं। यदि गुरु के सिवाय सुन दी किसी बात और नहीं सुने, और सुने तो बोल निकलते अपने। कहते हमारे पास आते हो, हमारे चेले बने वहां जाते हो, ठीक वो बात उल्लाह ने मिटेगा। इस बात से मैं कहता हूँ आप सत्संग करो और संबंध जहां तक बने मत जोड़ो। पहले कहता हूँ संबंध मत जोड़ो, सत्संग करो। अच्छा लगे वहां पर जाओ, वहां सत्संग करो। जहां आपको ठीक लगे, जहां आपका उद्धार दिखे वो जाओ। गुरु बन गए फिर जयराम जी जा नहीं सकोगे। फिर कहते तुम पतन हो जाएगा, तुम्हारा पुत्र हो जाएगा, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अरे लोगों को प्रेम पड़ जाता है कि गुरु का अपराध हो जाएगा। अरे भगवान के भक्ति में सच्चे हृदय से लग जाओ, अपना सब मिट जाएंगे, निहाल हो जाओगे। पर तुम जा नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, कैसे उद्धार होगा? तो बात सुन नहीं सकते आप, आपको पता नहीं है। क्या पता लगेगा आप बताओ? पढ़े लिखों को पता नहीं है, पढ़ लिखने में ही पता नहीं चलती। ऐसी बड़ा जोरदार बातें कहते हैं, पढ़े लिखे समझदार आदमी भी फंस जाते हैं, निकल नहीं सकते। इस बात में तो पहले से कहता हूँ आप समझ जाओ, मत करो। शास्त्रों में तो आया है ना, शास्त्रों में आए, लोगों में प्रसिद्ध है, गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते। तो और सच्ची बात यही है, शास्त्र मत है। तो गुरु कौन? गुकारस अंधकारस रुगारस निरोध। गुरु गीता में लिखा है, गुकार क्या? अंधकार, रू नाम प्रकाश, जो भीतर के अंधकार को दूर कर दे उसका नाम गुरु। गुकारस अंधकारस रुगारस निरोध, निरोध कर दे तो भीतर के अंधकार को मिटा दे, वो गुरु होता है। अंधकार कितना का मिटा है? 20, 30, 40, 50 वर्ष हो गए, उनका अंधकार कितना मिटा है? आप देख लो, हमने देखा, हमने विचार किया, कितने काज में अंधकार मिटा है। ये वहम है, और वहम है इस वास्ते कि हमारी रोटी चले, हमारा काम चले, हमारे जैसे बन जाए के, ये भी तो भावना रहती है। सब दुकानदार मेरे माल बिके, कोई दुकान चाहता है दूसरा माल बिके, हमारा माल बिके, हमारा बहुत बहुत हो जाए। तो ऐसे हम ही यही चाहते हैं हमारा माल बिके।
हमारे में यही देखोगे आप कि हमारी बात सुने। सब जगह ऐसी बात होती है, वो क्या करे। हमारे पर तो गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा है। बोलो भाई, हम चेला बनाते हैं। चेला बनाना ठीक नहीं है, चेला बनाना बहुत नुकसान है। खुद का नुकसान है, चेला का नुकसान है, दोनों का नुकसान है, दोनों का नुकसान होता है। चेला और तेज आदमी सर सुन नहीं सकता। अरे गुरु बना तो लिया, गुरु बन गए, उद्धार करना ठेका ले लिया। अरे उद्धार करते नहीं। करपात्री जी महाराज ने कहा था, मैंने सुना है कि ऐसे चेले बनने वाले गोईडा बनेगा और गुरु जी बनेगा कुत्ता, वो खून चूसेंगे बड़े बड़े बड़े। करपात्री जी सुना है मैंने। ऐसा होगी वैसे बनेंगे, ये चूसेंगे खून गुरु जी का। तो गुरु जी ने चेला तो बना लिया, उद्धार करते नहीं। माल देके पैसे ले लिया और माल दिया। तो पैसे क्यों लिया तुमने? जब माल नहीं दे सकते तो पैसे क्यों लिया? हम तो कहते भाई हम उद्धार कर नहीं सकते, हमारी सामर्थ्य बाहरी बात है। बात हम कहते शास्त्र की बात करो, आप करो तो आपका कल्याण होगा, मैं करूँ मेरा होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस बात से हम चेला बनाते ही नहीं। हमने चेला चेले बनाया हुआ है, हमारे किया हुआ है, हमारे किया हुआ है, अपरिचित नहीं है। कथाएं भी की है, चेले भी बनाया है, चेले बनाई है, सब किया है, सब करके देखा हमने। उसे लाभ नहीं होता, जीवों को लाभ नहीं होता, हमारे देखा हुआ है। उसे लाभ नहीं होता। लाभ होता है सच्चे, जैसे सच्ची बात सुने और कहने वाला भी सच्चा कहे तब कल्याण होता है। मैं मां गुरु को कह दी, फिर बस चल रही है। गुरु की महिमा कह जितनी थोड़ी है, बहुत बड़ी भारी महिमा है। पर किसकी है? जो वास्तव उद्धार करे उनकी है। महिमा तो वो कह देंगे हमारे गुरु गोविंद दोनों करा, किसी लागू उपाय बलिया गुरुदेव जी गोविंद दिया बताए। बात तो कहते हैं गोविंद बताए थे तो ठीक है, हम गुरु मानेंगे। हम तो आप गुरु मानने को तैयार है, पर कोई गुरु मिलता ही नहीं। अब क्या करें बताओ? तो बिना गुरु कल्याण नहीं होगा, फिर इसका मतलब गुरु बढ़ाना जरूरी है क्या? गुरु कोई जरूरत को नहीं। गुरु जिससे आपको भजन की बात मिली वो गुरु बन गए। आप बनाओ मत बनाओ, बनावटी से लाभ नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। असली बात जिनसे मिली है उसे आप चलो, आपको कल्याण होगा। कल्याण होगा सुनने नहीं। पर गुरु मेरे इस मामले में क्या, मैं बार बार बोलता हूँ, कई लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन मेरे भी मन में खटपट थी, बहुत खटपट थी। आपसे मैंने बहुत इस बारे में साथ में बहस की और लोग मेरे को बड़े बड़े अधिकारी मिलते हैं, वो कहते हैं कि बातें तो मुझे स्वामी जी की अच्छी लगती है, लेकिन वो चेला तो बढ़ाते नहीं, कंठी देते नहीं, इसलिए घबरा जाते हैं। उनका क्या हो, उनका कल्याण कैसे? भैया गाया काटे रोज ही ना, उन्हें क्या होगा? कहाँ तक चिंता करोगे आप? तुम्हें खुद चेते होगा। रोज ही ना गाया काट रहे हजारों, कल्याण होगा मुझे? मानो बताओ, उन्हें मानेंगे? इस ना में चेला मानते हैं ना में गुरु जी मानते हैं। शेर जी ने कहा है कि चेलों पर तो हमारी श्रद्धा होती है, गुरुओं पर हमारी श्रद्धा नहीं होती। चेला और गुरु दो मिले, दोनों चेला बनाए हुए मिले, तो चेलों पर तो हमारी श्रद्धा होती है कि उनकी आज्ञा मानते हैं, उनके कहना मानते हैं, जो कह वैसे काम करते हैं, उस पर तो श्रद्धा होती है। यार गुरु जी पर हमारी श्रद्धा होती ही नहीं। ठगी करे कोई ठगी। हमारे चेला बन जाए इसका मतलब क्या हुआ? स्वार्थ बुद्धि है कि नहीं आप बताओ? मान बढ़ाई चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आदर सत्कार चाहते हैं नहीं चाहते हैं? रुपया पैसा चाहते हैं नहीं चाहते हैं? भेंट पूजा चाहते हैं नहीं चाहते हैं? अरे चाहने वाले से कल्याण कैसे होगा? दुकानदार जितने सब दुकानदार को कल्याण हो जाएगा? दुकानदार बैठे सैकड़ों हजारों ही, उन दुकानदार का कल्याण हो जाएगा? ऐसे दुकान बनाई अपनी अपनी, जिस क्षेत्र में जाए उसी क्षेत्र में दुकान बनाना पड़ी, उसे कल्याण कैसे होगा? मैं तो गुरु विषय में पुस्तक भी लिखी है, सच्चा गुरु कौन है पुस्तक लिखी है, गुरुओं के विषय में बातें लिखी है मैंने।
कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं भी तो गुरु बनाया हुआ है, मैं भी देखा है, मैं भी चेला बनाया है। ये बात देखी हुई हमारी, मेरे अपरिचित नहीं है, मैं इससे परिचित हूँ, था है, मुझे पता है इस बात का। शरणानंद जी ये लिखा है कि मैंने चेला बनाया। चेला बनाया तो चेला बनाना कब बंद किया कि चेला बनते हैं वो कहते हैं आप ही हो, बस हमारे तो महात्मा हो, संत हो, गुरु हो, महात्मा आप ही हो, आप ही कल्याण करोगे। तो कहे बड़े कुछ दूसरा तू भगवान को छोड़कर अपने वो बना दिया, चेला बनाना बंद कर दिया। ये सनातन जी लिखी हुई पोथी मैंने पढ़ा है, मैं भी चेला बनाया है, देखा है। परंतु चेले बनने वाले हमारे कहते हैं महाराज आप ही कल्याण करोगे, महाराज आप ही हो। तो देख रहे भगवान से विमुख हो गए, हमारे हो गया। गुरु चेला बनाना ही छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, काम ही लोगों का कल्याण होगा तो बोले भाई धोखा हो जाएगा। अरे ये जो ब्याह करती है वो ब्राह्मण ब्याह करता है, बोले ब्राह्मण संबंध क्या रखता है, पति के साथ संबंध जोड़ देता है। ऐसे गुरु थे भगवान के साथ संबंध जोड़ दिया, बस फिर बची गई, मौज हो गई। जैसे ब्याह कर देता है ब्राह्मण, ऐसे गुरु जी ने संबंध जोड़ दिया परमात्मा के साथ। अब भगवान का भजन करो, अब गुरु क्या जरूरत है, ब्याह करने वाले ब्राह्मण की जरूरत है ही नहीं, मंत्रों से ब्याह कर देता है। पूछो एक भी स्त्री को पूछो विवाहित है, बिना स्त्री ब्याह हुआ क्या, बिना गुरु के ब्याह नहीं हुआ। पर ब्याह करने वाले कभी भी पूजा करी है क्या आपने, याद भी किया कभी, और पति को छोड़ा भी है कभी, कोई नालायक छोड़ दे बात याद वाले है। ऐसे भगवान के साथ में संबंध जोड़ने वाले गुरु होते हैं, संबंध जोड़ दिया बस ठीक है। वे अपना चाहते ही नहीं हमारा चेला बनाए। अरे चेला क्या बनना है, भगवान का बनना है। भगवान कृष्ण भगवान इन्होंने जो जैसे राम जी भगवान का चरित्र देखो, उनमें किसी को चेला बनाया क्या, भगवान ने मित्र बनाया, मित्र चेला बनाया बताओ। अर्जुन कहते हैं शिष्य से हम साथ मानता हूं, मैं अच्छे से हूँ, और भगवान कहते हैं मैं गुरु हूँ। भगवान ने बड़ी जानकार कौन मिलेगा, चेलों ने मैं शिष्य से हम साथ मानता हूं पर बना, अर्जुन ने कहा। और भगवान ने बनाया तो मित्र बनाया। निषाद राज वो भी मित्र हुआ, सुग्रीव भी मित्र हुआ, विभीषण भी मित्र हुआ। विभीषण साधक, सुग्रीव था विषय भोगी, और निषाद राज था सिद्ध पुरुष महापुरुष। सिद्ध महापुरुषों को भी, साधकों को भी, और संसार के कामियों को भी, तीनों को अपना मित्र बनाया। मित्र बनाया, चेला नहीं बनाया। अब बताओ चेला बनाया तो मित्र बनाया। सलाह पूछी उनसे, सुग्रीव ने सलाह दी थी ये भीषण आए क्या करें, ये महाराज मान रख देना चाहिए, जाने जाए माया काम रूप का ही कारण है, क्या पता है काम रूप का ही कारण आया। हमारी माँ भेदन गाया है कि तुम भेदन नहीं है। जग में सखा निशाचर जेते, खर्म हने निशाचर देते, ये लक्ष्मण मार देगा। छोड़ो, इंद्र क्या है, जोड़न नहीं है। तो भांति ले आओ, अगर हमारा भेद लेना है तो ले आओ, उसे तो बना तो ले आओ, वो भांति ले आओ। तो आज सखा सुग्रीव छूने वाला सखा नीति तुम नेक विचारी, नीति तुम ऐसे गई पर मोहपानो भरना तो भैया हरी, भैया मेरापन है शरणागत का दुख दूर कर देना, ईश्वर ले आओ। नीति तुमने दी गई, आदर किया, सत्कार किया, पर बांधा क्या भगवान ने, भीषण तो क्या बांध दो, सूर्य ने क्या बांधो भीषण को। आते लंकेश्वर बनाया। लंकेश्वर ने खुद ने कहा कि मेरी वासना थी पहले, पर आपके दर्शन से बह गई, कि भाई तेरी पहले ही वासना थी तो लंकेश्वर तो पहले बना, लंकापति बना, लंकेश्वर बनाया। लंकेश्वर, लंकेश्वर लो समुद्र का जल, इसको लंका का राज दे दे। एक ने पूछा कि सुग्रीव आया संत भगवान ने सुग्रीव को लंका का राजा बना दिया, अगर रावण आ जाए तो क्या करेंगे। रावण आ जाए क्षण तो
तो भाई अपने भरत को कहेंगे, भरत भैया इनको राज दे दे, सना उसको राज देना, कैसे बनाना है। सब सिरे मोड़े वे क्या करते हैं, मित्र बनाते हैं, मित्र बनकर सलाह देते हैं, ऐसे करो वैसे मत करो, ऐसा सहायता करते हैं सब तरह से। विभीषण ने, सुग्रीव ने कहा कहीं जे विदे मिले जानकी आई, सभी बात करियाऊं शिव काई, जे विदे मिले जानकी आई, तो सखा शोक त्याग बल मोरे, चला नहीं कहा सखा शोक त्याग बल मोरे, मेरे बल से तुम सखा बन जाओ, सोचता दो सब विधि घटो काज में तोड़े। उसने कहा जे विधि विधि जानकी आई, जानकी मिले वो काम करूंगा मैं, तू तो काम वो करेगा, मैं सब काम करूंगा। सखा सोचता हो, सखा पेट में तुम सोच चिंता सोच, क्या बाकी रहेगा तुम्हारा, लोगों को तो कोई बाकी नहीं रहेगा, सब काम करूंगा। चिल्ला बनाया क्या, चिल्ला बनाना अच्छे नहीं है चीज। व्यवहार में अगर देखा जाए तो चेला अगर अपराध कर दे तो उसका कल्याण भगवान नहीं कर सकते, कि भगवान नहीं कर सकते, भगवान वो गुरु जी कर सकते हैं। तो बेचारा उसको आफत में डाला, अपने आफत में पड़ा, उसका कल्याण नहीं तो वो जन्म लेना पड़ता है। शेर जी ने पूरी जन्म की बात बताई, साधु थे, वासुदेव के मन में आया, वैसे चित्र दिया उनको, प्रत्यक्ष में चित्र देखा, एक वृक्ष नहीं बैठे सभी महाराज गुरु बनाए बैठे बैठे, चला स्वीकार करिए। हनुमान दास जी थे, हनुमान बख्श जी गोविंद का थे, उनको चेला बनाया था पहले। वो कह वो सादा तो वो थे राजा, ये थे मंत्री, मैं बना तो उनको कहा तू साधु बन जा। अब साधु बना तो मैं तो गया ऊंचे लोगों में, एक ज्ञानी लोगों में, तो मेरे उसके लिए आना पड़ा है। सत्संगियों का तुम सब ऋणी हो इसके, हनुमान दास के, इसे गाना हमारे आना पड़ा। सामने गई महाराज जी खुली, सबके सामने गई क्या, सत्संग में कही सबके सामने, सत्संग में कही ना सेठ जी ने बात। हाँ सत्संग गई, सुनने वाला होगा, यहाँ भी कोई होगा, बहुत बताओ बात है। वहाँ शरीर गए 22 में गए, शरीर कितना वर्ष हो गया, 22 को कितना वर्ष हुए, 33 वर्ष हो गए, शरीर गए हो गए, अब बहुत थोड़ा मिलेगा। मैं तो था उसके पास में, उसको कहा तू साधु बन जा, इस वास्ते उसे उद्धार के लिए आना पड़ा। उस लोग में गया, उस लोग में आया, इस वास्ते आना पड़ा। तो चेला बनाना है वो खतरे की बात है, अपने लिए भी और उसके लिए भी, दोनों के लिए। पर कोई समझे तो अपने काम ने, अब दुकानदार समझता है यार, वो तो पैसा दो, पैसा सिवाय पैसे और क्या समझे, अपना सब है, अपना गुरु मान ले, अपना गुरु अपना मान ले, बस इतना बन जाए। मैं तो कहता हूँ कि ते गुरु की निंदा मत करो, गुरु बढ़ा दिया, उसे मंत्र ले, एक बड़ा वो से बोलो और सत्संग करो। मैं सम्मति मार्ग से लेते हैं ना, वो तो कहने चलेंगे तो गुरु मत मानो, निंदा मैं कहता हूँ निंदा मत करो। एक माला गुरु देते मान लो और सत्संग करो, फायदा होगा, लाभ होगा। गुरु बनाने वाला कोई और कोई जरूरत होने वाली। साफ लिखा है, रामायण में लिखा है और जगह आता है, गुरु रप्त से कार्य में जानता उत्पथ प्रतिपन्न से परित्यागो विधीयते। परित्याग आता है, गुरु को त्याग कर देना चाहिए जो खराब रास्ते चलते हो और कार्य करते भी जानते नहीं हो, जीव का उद्धार नहीं कर सके, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। साफ लिखा, गुरु और तब अभिमानी हो और कार्य में जानता, कर्तव्य अकर्तव्य ज्ञान नहीं हो, उत्पन्न प्रतिबंध से खोटे से चले तो त्याग कर देते बिल्कुल। साफ लिखा शास्त्र में, मैं नहीं कहता ऐसा, मैं ऐसा जानता हूँ फिर भी कहता नहीं हूँ। तुम गुरु मानो तो मान लो, एक माला फेर दो, डरो मत।
अब तेरी त्याग कहता है, शास्त्र कहता है त्याग दो उसको। ये बार बार शरीर मिलता है क्या उनसे, कैसे कल्याण होगा? तो इसमें लिखा है